आदाब नमस्कार। मैं हूं उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज की खबरों में बात होगी शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत के बारे में, जिनका अनिश्चितकालीन अनशन अब गंभीर चरण में पहुंच चुका है। इसके साथ ही रायपुर उपभोक्ता आयोग ने E20 पेट्रोल से गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचने के मामले में मारुति सुजुकी को ग्राहक को नई कार देने या पूरी कीमत लौटाने का आदेश दे दिया है। अमेरिका के यूटा स्टेट में हैदराबाद के एक भारतीय मुस्लिम नागरिक पर हुए कथित नफरती हमले ने भारतीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। वहीं मुंबई की पहली अंडरसी रोड टनल में चलती कार में आग लगने के बाद परिवार को सेफ बाहर निकाला गया और आधुनिक सुरक्षा सिस्टम की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। शुरुआत करते हैं सोनम वांगचुक से जुड़ी खबर से। शिक्षाविद और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और डॉक्टरों ने चेतावनी दे दी है कि उनका शरीर अब लंबे उपवास के बेहद नाजुक दौर में प्रवेश कर चुका है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनका वजन 9 किलो से ज्यादा कम हो गया है। शरीर के अंदर मौजूद ग्लूकोज का भंडार खत्म होने के बाद उनका शरीर पहले फैट को ऊर्जा में बदल रहा था, लेकिन अब डॉक्टरों का कहना है कि मांसपेशियां भी टूटनी शुरू हो गई हैं। उनके शरीर में कीटोन का स्तर 3 से ऊपर पहुंच गया था। हालांकि बेहतर हाइड्रेशन के बाद ये कुछ कम हुआ है। इसके बावजूद यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिसे डॉक्टर मांसपेशियों के टूटने का एक संकेत मान रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार अगला फेज और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके बाद गुर्दे, लीवर, दिल और दूसरे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उन पर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उनका ब्लड शुगर 80 दर्ज किया गया है, पल्स 72 प्रति मिनट रही है और ब्लड प्रेशर भी कम स्तर पर रहा है। हालांकि फिलहाल वे मानसिक रूप से पूरी तरीके से एक्टिव हैं और बातचीत कर पा रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा है और सरकार से जल्द बातचीत शुरू करने की अपील भी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि सोनम वांगचुक की सेहत की रोजाना जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल हस्तक्षेप किया जाए। अदालत ने कहा कि हर नागरिक का जीवन कीमती है और उसकी रक्षा करना प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा है कि सरकार की तरफ से कोई जवाब आए बिना अनशन तोड़ने से गलत संदेश जाएगा। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि वे उन्हें अनशन खत्म करने के लिए कहने के बजाय 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को सफल बनाएं। उन्होंने कहा है कि कमजोरी जरूर बढ़ रही है और मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, लेकिन फिलहाल दिल और शरीर के दूसरे जो इम्पोर्टेंट अंग हैं वो सही से काम कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़ी कॉकरी जनता पार्टी यानी CJP का दावा है कि करीब 1.5 लाख लोग संसद मार्च में शामिल होने की सहमति दे चुके हैं। ये आंदोलन नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर चलाया जा रहा है और प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सोनम वांगचुक से मिलने की बात कही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संगीतकार विशाल ददलानी, अभिनेता सयानी शिंदे और लेखिका शोभा डे समेत कई लोगों ने सरकार से संवाद शुरू करने की अपील की है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर अनशन लंबा चला तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार समय रहते आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी या हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। अब बात दूसरी बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने E20 पेट्रोल से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने मारुति सुजुकी को आदेश दिया है कि वे शिकायतकर्ता ग्राहक को बिल्कुल नई गाड़ी दे। आयोग के मुताबिक ग्राहक की कार E20 पेट्रोल का अनुकूल नहीं थी और इस ईंधन के इस्तेमाल के बाद इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा। वाहन निर्माता और डीलर दोनों को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार माना गया है। आदेश में कहा यह गया है कि अगर कंपनी नई गाड़ी नहीं देती तो उसे ग्राहक को वाहन की पूरी खरीद कीमत यानी 20,50,000 रुपए लौटाने होंगे। इसके अलावा 1 लाख रुपए मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे और 10,000 रुपए मुकदमे के खर्च के तौर पर देने होंगे। कुल देनदारी लगभग 21,60,000 रुपए बनती है।
आयोग ने आदेश का पालन करने के लिए 45 दिनों का समय दिया है कंपनी को और कहा है कि समय पर भुगतान न होने की स्थिति में रकम पर 7% सालाना ब्याज लगेगा। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर बहस तेज हो गई है। E20 में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, प्रदूषण घटेगा और देश की विदेशी मुद्रा भी बचेगी। लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिकों का कहना है कि उनकी गाड़ियां इस ईंधन के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। कई लोगों ने माइलेज कम होने, इंजन की क्षमता प्रभावित होने, रबड़ और प्लास्टिक के पार्ट जल्दी खराब होने और मेंटेनेंस खर्च बढ़ने की शिकायत की है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर E20 के इस्तेमाल की समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों के मालिकों को सामान्य पेट्रोल का विकल्प मिलना चाहिए और E20 पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए क्योंकि इसकी ऊर्जा क्षमता कम है। केंद्र सरकार का कहना है कि पूरे देश में एक साथ सामान्य पेट्रोल E10 और E20 उपलब्ध कराना मुश्किल होगा क्योंकि मौजूदा ईंधन वितरण व्यवस्था कई अलग अलग तरह के फ्यूल को एक साथ संभालने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ये भी कह चुकी है कि E20 लागू करने से पहले वाहन कंपनियों और तकनीकी एजेंसियों से सलाह ली गई थी, लेकिन रायपुर उपभोक्ता आयोग के फैसले ने अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर कोई वाहन 120 E20 के लिए अनुकूल नहीं है और पेट्रोल पंप पर कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, तो इंजन को हुए नुकसान की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ये फैसला आने वाले समय में वाहन कंपनियों और ग्राहकों के बीच कई दूसरे मामलों के लिए मिसाल बन सकता है। अब बात अमेरिका से सामने आई दिल दहला देने वाली एक खबर की। अमेरिका के यूटा स्टेट में सॉल्ट लेक सिटी के पास एक शॉपिंग मॉल के अंदर हैदराबाद के रहने वाले सैयद सुहेलुद्दीन पर चाकू से हमला किया गया। आरोप है कि ये हमला उनकी मुस्लिम पहचान को लेकर किया गया था। जानकारी के मुताबिक हमलावर ने उन पर 15 से ज्यादा बार चाकू से वार किया। सुहेलुद्दीन गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्यिक दूतावास ने घटना पर गहरा दुख जताया और कहा है कि वे पीड़ित के परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। भारतीय मिशन ने हर संभव काउंसलर सहायता देने की बात भी कही है। पुलिस ने 48 वर्षीय पीटर माइकल लार्सन को हत्या की कोशिश और प्रतिबंधित हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसने सुहेलुद्दीन पर इसलिए हमला किया क्योंकि वे मुसलमानों को मारना चाहता था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि हमले से पहले आरोपी ने सुहेलुद्दीन से उनका नाम, देश और मजहब पूछा था। इसके बाद उसने अचानक चाकू से हमला कर दिया। घटना के समय सुहेलुद्दीन माल के एक कियोस्क पर काम कर रहे थे। आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावर के हाथ से चाकू छीन लिया और पुलिस के आने तक उसे रोके रखा। अधिकारियों ने अदालत में कहा कि आरोपी को रिहा करना समाज के लिए एक खतरा होगा क्योंकि उसके हिंसक काम और विचारधारा से आगे भी खतरा पैदा हो सकता है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी हिंसक अपराध में दोषी ठहर चुका है और घटना के समय पैरोल पर था। इस हमले के बाद अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में अब डर और भय का माहौल बन गया है। लोगों ने पीड़ित के परिवार को मदद देने और भारत में मौजूद करीबी रिश्तेदारों के लिए इमरजेंसी वीजा की व्यवस्था करने की भी अपील की है। हैदराबाद में परिवार अपने बेटे की हालत को लेकर बेहद परेशान है और लोगों से दुआ की अपील भी कर रहा है। ये घटना ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ हिंसा के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। पिछले महीने तेलंगाना के 28 वर्षीय अंशुल कूचा की फिलाडेल्फिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उससे पहले अक्टूबर 2025 में हैदराबाद के छात्र चंद्रशेखर पोले की टेक्सास में एक दुकान पर काम करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन मामलों ने भारतीय छात्रों और पेशेवरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। किसी व्यक्ति पर सिर्फ उसके नाम, धर्म, रंग या पहचान की वजह से हमला करना केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक अपराध है। अब बात मुंबई से सामने आई एक बड़ी घटना की।
मुंबई कोस्टल रोड की अंडरसी टनल में एक मारुति इग्निस कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी में 60 वर्षीय सुधीर नायर अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ सफर कर रहे थे, जिनमें उनकी बुजुर्ग मां भी शामिल थी। परिवार ठाणे से चर्च गेट जा रहा था। रास्ते में दूसरी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने इशारा करके बताया कि कार से कुछ गिरा है। सुधीर नायर ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि वाहन से धुआं निकल रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी मां और परिवार के बाकी लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला। कुछ ही मिनटों में कार आग की लपटों से घिर गई और पूरी तरह जल गई। राहत की बात यह रही कि सभी 4 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और किसी को इसमें चोट नहीं लगी। सुरंग में आग लगते ही ट्रैफिक वहां पर पूरी तरीके से रुक गया और धुआं पूरी सुरंग में फैल गया। कई वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियां रोककर परिवार की मदद की। पुलिस की गश्ती टीम करीब 10 मिनट में मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाला गया। घटना के दौरान टनल के आधुनिक सुरक्षा सिस्टम ने भी बड़ी भूमिका निभाई। लीनियर हीट डिटेक्शन सेंटर सिस्टम ने आग का पता लगाकर तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजा। मुंबई फायर ब्रिगेड का विशेष क्विक रिस्पांस वाहन मौके पर पहुंचा। आग की सूचना दोपहर 12:25 पर मिली और 12:44 तक आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। सुरंग के अंदर सबसे बड़ा खतरा धुएं का होता है, इसलिए सकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम को सक्रिय किया गया। इस सिस्टम ने ताज़ी हवा अंदर भेजकर धुएं को दूसरी दिशा में धकेल दिया, जिससे लोगों का दम घुटने का खतरा कम हो गया। टनल में लगे फायर हाइड्रेंट ने आग को आगे फैलने से रोका, जबकि कैल्शियम सिलिकेट फायर बोर्ड ने सुरंग की कंक्रीट संरचना को तेज गर्मी से बचाया। आग बुझाने और जली हुई कार हटाने के बाद ट्रैफिक धीरे धीरे बहाल कर दिया गया। फिलहाल यह साफ नहीं है कि कार में आग किस तरीके से लगी और क्यों लगी। मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और आरटीओ मिलकर जांच कर रहे हैं। इंजन वायरिंग, इंजन प्रणाली और गाड़ी के मेंटेनेंस रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। ये घटना वाहन चालकों के लिए भी चेतावनी की खबर है कि सुरंग या बंद रास्ते में कार से धुआं निकलने लगे तो तुरंत वाहन रोककर सभी यात्रियों को बाहर निकलना चाहिए, सुरक्षित दूरी पर जाना चाहिए और पुलिस तथा फायर ब्रिगेड को सूचना दे देनी चाहिए। जलती कार का बोनट अचानक नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन मिलने से आग और तेजी से भड़क सकती है। आज की इन खबरों को एक साथ देखें तो हर खबर अपने साथ एक बड़ा सवाल लेकर आई है। सोनम वांगचुक का अनशन बता रहा है कि लोकतांत्रिक मांगों को समय रहते सुनना कितना जरूरी है। E20 पेट्रोल पर आया फैसला बता रहा है कि नई तकनीक और सरकारी नीतियों को लागू करते समय उपभोक्ताओं के हितों और पुराने वाहनों की क्षमता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अमेरिका में भारतीय नागरिक पर हुआ हमला बता रहा है कि नफरत और कट्टरता आज भी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी है। वहीं मुंबई की सुरंग में लगी आग ये दिखा रही है कि सतर्कता, आधुनिक तकनीक और आम लोगों की मदद एक बड़े हादसे को टाल सकती है। एक तरफ व्यक्ति अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल पर है और उसका शरीर कमजोर हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक ग्राहक अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गाड़ी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। तीसरी तरफ एक भारतीय नागरिक नफरत की वजह से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है और चौथी तरफ एक परिवार कुछ सेकंड की सही फैसले की वजह से मौत के मुंह से बाहर निकल आया है। इन खबरों में दर्द भी है, सवाल भी है, व्यवस्था के लिए चेतावनी भी है और इंसानियत की उम्मीद भी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार सोनम वांगचुक से बातचीत के लिए कब आगे आएगी। वाहन कंपनी उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन करती है भी या नहीं। अमेरिका में आरोपी को कितनी सख्त सजा मिलती है और मुंबई में कार में आग लगने की असली वजह क्या सामने आती है। देश और दुनिया की इन सभी बड़ी खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।